एजुकेशन। मैं दरक्षा और आप लोग जानते हैं मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 का लास्ट वाला चैप्टर जो कि चैप्टर है और उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं वो प्रेस कर दें। जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें। और मेरा आज अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है देन लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है मेरे पढ़ाई में देन कमेंट करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग का डाउट अगर रह जाता है तो वो मुझे दिक्कत करेगा, क्योंकि आप लोग को समझाना कौन से तरीके में समझाऊंगी वो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, और आप लोग को समझ में नहीं आया तो मेरा लॉस है, क्योंकि फिर आप लोग मेरे चैनल में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच कहने से हम क्या समझते हैं कि कोई भी बात हम डायरेक्टली कह दें, ये समझते हैं, है ना। और इनडायरेक्ट क्या समझते हैं कि हम कोई भी बात को घुमा फिरा के कहें तो उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, वी कैन रिपोर्ट व्हाट अ पर्सन से इन टू वे। हम कोई भी चीज़ को अगर एक पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसको हम दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो ये कह रहा है कि नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम सही से पढ़ेंगे। पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, क्या कैसे लिखते हैं, उसका तरीका क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस इन विच द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन आर रिप्रोड्यूस इन स्पीच मार्क। ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं होगा, या रिपीटेड होगा। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जो कि एग्जैक्ट वर्ड रिपीटेडली बोला जाएगा। अगर हम कुछ कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ ये रिपीटेड बोला जाएगा। जैसे कि मेरे बदले कोई और बोल रहा है कि मैं दरक्षा मैम कह रही थी मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्टली बोला जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो नोज एज कोटेंशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। और जो वर्ड होता है, जो सेंटेंस होता है, उसको कोटेंशन मार्क और कॉमा के बीच में रखा जाता है, या तो फिर कॉलन। कॉलन देखो उसका मार्क मैंने दिया हुआ है, इज पुट बिफोर द वर्ड कोटेड। ये कॉलन कहाँ पे लगता है, जो वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं उसके पहले लगता है। In direct speech, we report what the speaker says or said without repeating the exact word. Here we give the meaning of the speaker's word. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि एक पर्सन क्या कह रहा है वो विदाउट रिपीटिंग में होता है। मतलब हम वो वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं जा रही हूँ मैंने कहा, और उसी बात को अगर श्याम कहता है कि दरक्षा मैम कह रही थी जा रही हैं। समझ में आया, ऐसा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। फिर नेक्स्ट है द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इन डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज में होता है, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन क्लॉज में होता है, उसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं गाइस। तो हमारे बुक में दिया हुआ था स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस चूजन फ्रॉम योर बुक फॉर क्लास 9 क्लास के कुछ सेंटेंस में से कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है चूज करके, और कह रहा है कि उसको पढ़ो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। द वुमन सेड टू हर हस्बैंड आई मेट द बॉय ऑन द रोड टुडे। एक औरत अपने हस्बैंड को कह रही है कि मैं एक लड़के से रोड पे मिली थी आज। तो नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। सी में देखो ये क्या कह रहा है, जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ठीक है, द वुमन टोल्ड और इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड दैट सी हैड मेट द बॉय ऑन द रोड दैट डे। समझ में आया। तो कुछ दिन के बाद वो औरत अपने हस्बैंड को कहती है, बताती है या इन्फॉर्म करती है कि वो उस लड़के से उस दिन मिली थी रोड पर। समझ में आया, ये कुछ दिन के बाद का बात है कि वुमेन अपने हस्बैंड से जो कह रही थी वो अभी कोई थर्ड पर्सन कह रहा है। समझ में आया। अब सेकंड देखो, टेक मिस्टर गुप्ता अपस्टेयर मिसेस बेथी से टू मैगी।
ठीक है। तो टेक मिस्टर गुप्ता अपस्टेयर मिसेस बेथी सेड टू मैगी, मिसेस बेथी मैगी से कहती है कि मिस्टर गुप्ता को अपस्टेयर ले चलो। ये डायरेक्ट स्पीच में हो रहा है कि मिसेस बेथी अपनी बेटी मैगी को कह रही है कि मिस्टर गुप्ता को ऊपर ले जाओ। लेकिन उसी में सेकंड हमारे सी नंबर पे सेकंड सेंटेंस में देखो, मिस्टर बेथी टोल्ड और डायरेक्टेड मैगी टू टेक मिस्टर गुप्ता अपस्टेयर। कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि मिसेस बेथी बोल रही थी अपनी बेटी मैगी से कि मिस्टर गुप्ता को ऊपर ले जाओ। समझ में आ रहा है कैसे चेंज हो रहा है? तो डायरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस को हम जो वर्ड को हम खुद कहते हैं रिपीटिंग मेथड में उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और जो हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू बोला जाता हो और उसमें रिपीटेड वर्ड नहीं होता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। वैसे ही थर्ड में देखो, सुकुमार सेड टू हिज फादर आर यू एवर एबल टू मीट हर इन योर हार्ट। सुकुमार अपने पापा से कहता है कि तुम कभी भी मिल सके हो उसको अपने दिल में। और उसको देखो यहाँ थर्ड में दिया हुआ है, सुकुमार आस्क्ड हिज फादर इफ ही वाज एवर एबल टू मीट हर इन हिज हार्ट। सुकुमार अपने पापा से पूछ रहा था कि आप कभी भी अपने दिल में उसको मिल पाए हो क्या? समझ में आया? तो ऐसा होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नोट में, इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑफ सम पीपल हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन इन्वर्टेड कॉमास, mark the punctuation marks, these sentences are said to be in the direct speech। समझ में आया? तो डायरेक्ट स्पीच को लिखा कैसे जाता है? एक सेंटेंस के बाद एक कॉमा रहता है और जो हम कह रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है और फुल स्टॉप के साथ एंड किया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हम अपने सेंटेंस को फुल स्टॉप के साथ ख़त्म करते हैं। समझ में आया? तो चलते हैं आगे। देखो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देखो, रमेश सेड आई वांट टू बी रिपोर्टिंग अ डॉक्टर। समझ में आया? रमेश कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। देखो रमेश सेड, रमेश ने कहा के पास हम कॉमा लगाए हैं। क्या कहा था उसने? आई वांट टू बी रिपोर्टिंग अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखें। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच कौन हो गया है? जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बता रहा है। समझ में आया? वैसे इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या चेंज हो जाएगा? रमेश सेड दैट ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। रमेश कह रहा था वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। कह रहा था, कोई थर्ड पर्सन अब उसका वर्ड को बोल रहा है। समझ में आया? अब सेकंड में चलते हैं। द गर्ल से आई एम हैप्पी। गर्ल कह रही है मैं बहुत खुश हूँ। गर्ल कह रही है, देखो द गर्ल से के पास कमा है और क्या कह रही है? आई एम हैप्पी कह रही है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हुए हैं। द गर्ल सेज दैट सी इज हैप्पी। कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि गर्ल कह रही थी वो हैप्पी है। समझ में आया? अब थर्ड देखो, ही सेड आई शैल प्ले टुमारो। वो कह रहा है मैं कल खेलूंगा। ही सेड दैट ही वुड प्ले द नेक्स्ट डे। वो कह रहा था कि वो अगले दिन खेलेगा। समझ में आया? अब देखो फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्म क्या है? द इन्वर्टेड कॉमा आर ओमिटेड। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। नो कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी कॉमा यूज नहीं होता है। द रिपोर्टेड स्पीच इज जनरली फॉलोड बाय द कंजक्शन दैट। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किसके साथ जोड़ा जाता है? दैट के साथ। हर एक सेंटेंस में एक दैट लगा हुआ है। फिर क्या है फोर्थ में? द रिपोर्टेड स्पीच एंड विथ अ फुल स्टॉप। रिपोर्टेड स्पीच किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस द डायरेक्ट स्पीच इज। कुछ भी हो जाए, वो चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो फुल स्टॉप के साथ ही एंड होता है और उसमें कोई कॉमा नहीं लगता है, बस एक दैट लगता है, दैट कंजक्शन लगता है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो ये याद रखने वाली बात है। रिमेंबर, when we change the sentence indirect speech into an indirect one, we generally take into account for important things, namely। समझ में आया? जब भी हम कोई चीज़ को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग को नाम से ही रखते हैं। द रिपोर्टर, द रिपोर्टिंग वर्ब्स, ठीक है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच, ये सारा हमको ध्यान में रखना है। द नाउन फ्रेज एंड द एडवर्बियल यूज इन इट। तो रिपोर्टर, द रिपोर्टिंग वर्ब को हमको नज़र में रखना है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच में नज़र रखना है क्योंकि वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। द नाउन फ्रेज एंड द एडवर्बियल यूज इन इट।
जो नाउन फ्रेज होता है और एडवर्बियल होता है, डायरेक्ट स्पीच में कुछ और होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ और हो जाता है। द रिपोर्ट एंड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट टाइम में होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। मार्क द यूज ऑफ एडवर्बियल मॉडल वर्ब्स डेमोन्स्ट्रेटिव एंड प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम कुछ वर्ड्स दिया हुआ है जिसको हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ नाउ, नाउ डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होके देन और आर्ट, दैट टाइम दैट डे चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। देखो ये मैंने सारा लिख दिया हुआ है और इसको आपको याद रखना है कौन सा डायरेक्ट स्पीच में कैसा रहता है और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम लिखने जाए तो वो क्या हो जाता है। तो ये आप लोग याद रख लेना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चंस आता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये टेबल सारा याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए ही अच्छा होगा। आप लोग लिख लें ये टेबल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस हम पढ़ते हैं स्पेशल रूल टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ स्पेशल रूल है हमारे जो कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द वर्ड्स इन इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, सेज, से और फ्यूचर सिंपल विल से। समझ में आया। तो ये कह रहा है क्या, वर्ड जो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वो अनचेंज रहता है, वो बदलता नहीं है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या मेन क्लॉज जब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में जब एस लगता है या ई एस लगता है, या फिर वो फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है, विल से में होता है। हम ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके हैं तो शायद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या है, से और सेज और विल से। रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही रिमेन रहेगा, सेज, सेज, विल से ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच द ट्रैवलर सेज आई एम टायर्ड। ठीक है, ट्रैवलर क्या कह रहा है, मैं थक गया हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, द ट्रैवलर सेज दैट ही इज टायर्ड। समझ में आया। देखो यहाँ जैसे सेज था वो से ही रह गया, बस यहाँ पे क्या हो गया, आई की जगह ही हो गया है और एम की जगह इज हो गया है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ही विल से आई शाल गो टू बेड ईयरली। वो कह रहा है कि मैं सोने जल्दी चला जाऊंगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होकर क्या हो जाता है, ही विल से दैट ही विल गो टू बेड ईयरली। यहाँ पे विल से जो था वो वैसे ही का वैसे ही है, बस आई की जगह ही लग गया है, शाल की जगह विल गो लग गया है। समझ में आया। वो कह रहा था कि वो सोने जल्दी चला जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही हैड सेड द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। वो बोल रहा था ट्रेन ऑन टाइम पे है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही हैड सेड दैट द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। वो बोल रहा था कि ट्रेन ऑन टाइम में है। समझ में आया। ऐसा चेंज होता है। यहाँ पे देखो ही हैड सेड और हैड सेड दोनों में ही सेम है। और यहाँ पे देखो द ट्रेन वॉज ऑन टाइम यहाँ पे है जो, वो भी चेंज नहीं हुआ है। और सेकंड फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, सेड, टोल्ड, आस्क्ड एक्सेट्रा, द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजेस आर नेसेसरी। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, सेड, टोल्ड, आस्क्ड एक्सेट्रा में होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें बदलती हैं। क्या बदलती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो मैं लास्ट जाते जाते यही कहूँगी कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिसकी वजह से आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिल सके। और जो ऊपर में आई बटन है वहाँ पे हमारा वीडियो सजेस्ट किया जाता है, आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। और थैंक यू, तब तक के लिए बाय।